अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत ने 26 फरवरी 2019 की सुबह 3:30 बजे बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इंडियन पायलट्स का हदफ मदरसा था, लेकिन वो खौफ की वजह से वहां पहुंच ही नहीं सके और जंगल में बम गिराकर वापस चले गए। जहीर अहमद बाबर उस वक्त एयर वाइस चीफ थे, जबकि मुजाहिद अनवर खान एयर चीफ थे। जहीर अहमद बाबर उसी रात फौरी जवाब देना चाहते थे। उनका ख्याल था कि आज अगर हम खामोश रहे तो भारत बार बार यही करेगा, लेकिन आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने रोक दिया। उनका कहना था कि सुबह वजीर आजम इमरान खान के साथ मीटिंग के बाद फैसला करेंगे। अगली सुबह मीटिंग हुई, जवाब देने का फैसला हुआ। 27 फरवरी को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के 7 अहदाफ लॉक कर लिए। एक हदफ में इनके आर्मी चीफ पेपन रवात भी मौजूद थे। पाकिस्तानी पायलट्स ने इनके बैंकर से जरा सा फासले पर बम गिराया और इन्हें इतला दी कि हम आपसे दूर नहीं हैं, और फिर हमारे जहाज वापस आ गए। भारतीय तैयारों ने इनका पीछा किया। पाकिस्तान ने इनकी कम्युनिकेशन को जाम कर दिया। जाम करने के बाद इन्हें निशाना बनाया गया। भारत का एक त्यारा भारतीय हदूद में गिर गया, और जबकि दूसरा त्यारा पाकिस्तानी आजाद कश्मीर में आकर गिर गया। यह त्यारा मग 21 था और इसमें विंग कमांडर अभिनंदन सवार था, और यह गिरफ्तार हो गया। एयरफोर्स में विंग कमांडर सीनियर अफसर और ट्रेनर होता है। यह त्यारे उड़ाने वाला आखिरी रैंक होता है, और ये जवान पायलट्स का गुरु भी होता है, हीरो भी माना जाता है। अगर इसका त्यारा गिर जाए या ये इजेक्ट करने पर मजबूर हो जाए तो ये बहुत ही बेइज्जती की बात होती है, और फोर्स का मोराल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। विंग कमांडर अभिनंदन के इजेक्शन ने भारतीय एयरफोर्स को पूरी दुनिया में बेइज्जत कर दिया। पाक फौज ने ऑफिसर की हैसियत से इसे बहुत इज्जत दी। मेडिकल टेस्ट के बाद जब इसका इंटरव्यू शुरू हुआ तो इससे फौज के एक जूनियर ऑफिसर ने पूछा, सर आपने इजेक्ट क्यों किया था? मैं कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपको यह बताता चलूं, जहाज से इजेक्ट होना किसी भी पायलट के लिए मौत से बदतर होता है। इसके बाद दुनिया में किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। अगर यह काम विंग कमांडर ने किया हो तो फिर ये पूरी फोर्स के लिए मरने का मुकाम होता है। यह शख्स जवान पायलट्स का उस्ताद और हीरो होता है, और अगर हीरो ही मौत से डर जाए तो फिर फोर्स का क्या बनेगा? उनका मोराल तो खत्म हो गया। लिहाजा विंग कमांडर अभिनंदन से यह सवाल बनता था। अभिनंदन ने यह सवाल सुना और सर झुकाकर बोला, आई हैव अ फैमिली। यह जवाब दरअसल पाकिस्तानी ऑफिसर्स और भारतीय ऑफिसर्स के दरमियान फर्क है। भारतीय जवान अफसर सिर्फ तनख्वाह और स्टेटस के लिए फोर्स ज्वाइन करता है, जबकि पाकिस्तानी शहादत के लिए इस प्रोफेशन में आते हैं। चुनाचे ये मरने से घबराते नहीं हैं और ना ही पीछे हटते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, और उस हमले के बाद पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस जंग में भी इंडियन 6 त्यारे मार गिराए गए, और वो त्यारे जिनके बारे में मोदी बार बार कहता था कि हमारे पास राफेल नहीं है, और इस दफा राफेल ही गिराए गए। तो दोस्तों, बात करने का मतलब यह है कि जंगें हमेशा ताकत और टेक्नोलॉजी से नहीं लड़ी जाती। जंगें हमेशा मजबूत ईमान से लड़ी जाती है, और ये ईमान की ताकत हमारी पाक फौज में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।